हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। आपके पास चार विकल्प हैं, चार विकल्प में से कोई एक संख्या यहाँ पर एक्स की जगह पर आएगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इसे करने का तरीका अगर मालूम है तो आप कर पाएंगे, नहीं मालूम तो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि कॉर्नर पे जब आपका यहाँ पर एक्स है तो या तो कॉर्नर की तरफ आप ऐसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, ऐसे, या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे प्रश्न को, ठीक है, इस तरीके से। एक तरीका हमारा ये भी होता है कि जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे चलूँगा तो बड़ी संख्या यहाँ पर है, ऐसे चलूँगा तो बड़ी संख्या यहाँ पर है, ऐसे चलूँगा तो यहाँ पर भी कोई बड़ी संख्या आएगी। तो हमें एक ये हिंट मिल जाता है कि जिधर बड़ी संख्या हो हम उधर प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। अगर बड़ी संख्या हमारी नीचे की तरफ हो तो हम पहले उसे नीचे की तरफ सॉल्व करके देख लेंगे। समझ में आ रही है बात। और मैं हमेशा आपसे एक बात बार बार कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न है उसे आप खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। अपने हाथों से उसे ज़रूर करें। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दे देता हूँ तो उसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से मेहनत कर लें, उस प्रश्न पे खुद से कोशिश कर लें करने की, ठीक है। जैसे कि मैं इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करूं, ठीक है। 8 है, 3 है, 21 है। 8 और 3 से मैं 21 बनाऊं तो क्या बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन रीजनिंग का मतलब ही लॉजिक है। 8 और 3 से 21 बनाइए। अब देखिए क्या बनेगा। अगर मैं 8 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 8 त्रिका कितना होता है भाई? 24 होता है। लेकिन हमको कितना चाहिए? 21 चाहिए। ये तो 24 आया है, हमको चाहिए 21। तो 21 कैसे मिलेगा? 8 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया है और इस 3 को ही अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो 24 में से 3 जाएगा, अब 21 बनेगा आपका, ठीक है। 21 बन गया। अब जो नियम यहाँ पर लगा है वही नियम यहाँ पर भी लगना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 5 = 30, ठीक है। यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 को माइनस यहाँ 5 से करना तो 5 को माइनस करेंगे। अब 30 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 25। और यहाँ पर आपको 25 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। वही लॉजिक यहाँ पर लगा दो। 12 दूने का 24, ठीक है। यहाँ 3 माइनस किया, यहाँ 5, तो यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे। अब 24 में से माइनस कर देंगे 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 22 किस ऑप्शन में है ये देखिए आप, 22 दे रखा है सी ऑप्शन में, आंसर आ गया। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पहले आंसर कर दिया था? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए करें, ठीक है। मुझसे पहले ही कैलकुलेशन में लग जाया करें प्रश्न को देखते ही, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर भी हम देखेंगे एक हमारे पास लुप्त संख्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। 8, 64, 216 संख्या देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है, बढ़ती ही जा रही हैं संख्या। लेकिन किस फॉर्म में बढ़ रही हैं, किस लॉजिक से बढ़ रही हैं, वो आपको पता करना है। अगर वही तरीका आपने पता कर लिया फिर आप आंसर दे देंगे। अब जैसे कि मैं कहूँ कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्या 64 का स्क्वायर ये होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब तरीके से करेंगे प्रश्न को तो अभी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ कि ये 2, 8 जो दे रखा है ये क्या होता है? हमारा 2 का क्यूब होता है, ठीक है, सिंपल है। और ये जो 64 दे रखा है ये क्या होता है भाई? ये आपका 4 का क्यूब होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 216 दे रखा है, ये क्या होता है? ये 6 का क्यूब होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर किस संख्या का क्यूब आएगा भाई? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। 2, 4, 6 सम संख्याएं चल रही हैं। 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद सम 6, 6 के बाद सम 8 आ जाएगा। और 8 का क्यूब होगा यहाँ पर, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब हमारा होता कितना है? 8 का क्यूब होता है हमारा 512। 8 का क्यूब होता है 512। और 512 किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए, बी ऑप्शन में 512 है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 3 सर्कल दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। अब पहले सर्कल में जो लॉजिक होगा वही लॉजिक दूसरे सर्कल में भी लगेगा और उसी लॉजिक से तीसरे सर्कल में आपको आंसर मिलेगा, जो कि तीसरे सर्कल में आपको एक्स दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पहले सर्कल की बात करें। मैंने आपको एक बात ये बताई अभी अभी कि जिधर बड़ी संख्या होती है प्रश्नों को हम उधर की तरफ ही ज़्यादा सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस सर्कल में बात करूं, 1 है, 8 है, 27 है, ठीक है। 1, 8, 27। अब देखिए मैं क्या करूं, यहाँ पर
अगर इस एक की बात करूं, इस एक की, तो अगर मैं इस एक की बात करूं, अगर मैं इस एक का क्यूब करूं, एक का क्यूब करूं तो एक ही रहेगा। ठीक है, एक का क्यूब किया मैंने एक। अब यहाँ पर मेरे पास 8 है, अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मुझे 8 मिलेगा, और अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो मुझे 27 मिलेगा। तो यहाँ पर एक का क्यूब है, 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये 64 है, ये क्या होता है 4 का क्यूब होता है। ये 125 है, ये क्या होता है 5 का क्यूब होता है। ये 216 है, ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर आएंगे 343, ये कितने का क्यूब होता है भाई 7 का क्यूब होता है। ठीक है, ये 7 का क्यूब होता है। अब जब ये 7 का क्यूब है तो यहाँ पर देखिए ये 729 है, ये कितने का क्यूब होता है भाई, ये 9 का क्यूब होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया, बीच में 9 है, 8 रह गया। तो 8 रह गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 8 का क्यूब आएगा, और 8 का क्यूब होता है कितना है 512, यहाँ लिख देंगे 512। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात आगे समझ में। और जब आपने शुरुआत में प्रश्न को देखा होगा तो बहुत कठिन लगा होगा कि नहीं कर पाएंगे इसको। क्या अभी भी नहीं कर पाएंगे इतने आसान तरीके से बताने के बाद भी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है, 5 है, 6 है, 125 है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए सर्कल वाला इस तरीके का जो प्रश्न होता है तो मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले आमने सामने रिलेशन बना करके देख लेते हैं। जैसे 5 के सामने 126 है तो 6 के सामने क्या आएगा? अब 5 के सामने 125 का मतलब क्या है? अगर आप इस 5 का क्यूब करें तो कितना होता है भाई 125 होता है। अब हमें तो दे रखा है 126, तो क्यूब में हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, 125 में 1 प्लस करेंगे तो ये 126 हो जाएगा। उसी तरीके से हम 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब क्यूब में हमने यहाँ पर एक जोड़ा था तो क्यूब में यहाँ पर भी एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 217। अब 217 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। आपको आपका आंसर मिल गया। क्लियर है सभी को प्रश्न? 5 के सामने 126 का मतलब है कि 5 का क्यूब करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे। उसी तरीके से 6 का क्यूब करेंगे और उसमें भी एक जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 4 का प्रश्न है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे रखा है मैं x, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि बड़ी संख्या जिस तरफ होती है हम प्रश्न को उसी तरफ सॉल्व करेंगे। तो आप नीचे की तरफ चलेंगे तो बड़ी संख्या 18, ऐसे चलेंगे तो 27 और ऐसे चलेंगे तो 96। तो हमको एक हिंट मिल जाता है कि प्रश्न हमको नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो नीचे की तरफ ये 18 है, ये 27 है, ये 96, कैसे आया ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 4 2 और 18 कुछ रिलेशन बनाइए, कुछ भी रिलेशन बनाइए। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है x है, तो यहाँ पर 3 कैसे आया, यहाँ पर 2 कैसे आया, उसी तरीके से ये वाली संख्या मिलेगी। ठीक है भाई, ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, ये वाली कैसे आई, ये भी तो पता चलेगा x का मान। तो हमारे पास क्या है 18। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस 18 को रखूं, इस 18 को मैंने ले लिया। ये वाली संख्या फाइंड करनी है तो 5 9 और 18 को कुछ करेंगे तभी तो 2 मिलेगा। तो मैंने 18 लिख लिया, नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या लिख ली। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 5 और 4 दोनों को जोड़ देता हूँ। 5 और 4 9 होता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देता हूँ। तो 9 से डिवाइड दूंगा 18 में, 2 बार जाएगा, 2 मुझे मिल गया। अब देखिए पहले मैंने 18 लिखा यहाँ, अब मैं लिखूंगा 27 को। यहाँ पर ऊपर वाली दोनों को जोड़ के मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ भी मैं ऊपर वाली दोनों को जोड़ के डिवाइड करूंगा। 6 और 3 9, 9 से 27 में डिवाइड दूंगा, 3 बार जाएगा और 3 आपको यहाँ दे रखा है, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं 96 लिखूंगा और इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करूंगा। 12 और 4 16 होता है, 16 से 96 कटेगा 6 बार में, 16 छिक्के 96। तो यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात सभी को? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे x हमारा यहाँ पर दे रखा है, ये वाली संख्या पता करनी है, कैसे आएगी? 1 5 13 29 61 125 और x, इस तरीके से कुछ अलग ही प्रश्न है। ये कुछ अलग ही प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक अपने दिमाग से सोचना है क्या बन सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि 1 से 5 बनाइए, 1 से 5, फिर 5 से बनाइए 13। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूँगा तो किस तरीके से आप चलाएंगे अपना दिमाग, कैसे अपना लॉजिक सेट करेंगे?
1 से 5 बनाइए, 5 से 13, 13 से फिर 29, 29 से फिर 61, 61 से 125, 125 से फिर x पता करना है। कैसे करेंगे आप? ठीक है, वही चीज़ है जो आपको यहाँ पर पता करनी है। अब मैं 1 से 5 पे बनाऊँ तो मैं क्या करूँ यहाँ पर? अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 2 रहेगा, और 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 5 रहेगा। ये 5 मिलेगा मुझे ऐसे। 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया और उसमें 3 जोड़ा। अब 5 है तो मैं 5 का मल्टीप्लाई भी 2 से करूँ और उसमें भी 3 जोड़ूँ। भाई 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 10, और 10 में क्या करूँगा मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पर दे रखा है। क्लियर हुई बात? प्रश्न समझ में आ गया? 1 से 5 कैसे बना, 5 से 13 कैसे बना? अब 13 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ? 2 से करूँ। 13 दूने का 26, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, मैं यहाँ पर भी 3 जोड़ दूँ, 29 हो जाएगा। और 13 से 29 मिल गया। अब 29 से 61, 29 मिल गया। अब 29 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँ? 2 से करूँ। कितना होता है? 58 होता है। सब में 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे, 58 में 3 जोड़ देंगे, 61, 61 मिल गया। हो क्या रहा है का मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, अब 61 मिल गया। अब 61 का मल्टीप्लाई भी मैं कितने से करूँगा? 2 से करूँगा, 122 होगा। सब में 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे, 122 में 3 जोड़ेंगे, 125 हो जाएगा, और 125 ही दे रखा है। अब 125 से एक्स फाइंड करना है तो 125 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, 250 हो जाएगा। अब 250 हो जाएगा और सब में 3 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, 250 में 3 जोड़ेंगे, 253। ये आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 4 24। 22 और 4 का कुछ कीजिए जिससे कि 24 बन जाए, 13 6 से 16 बन जाए, 80 2 से 82 बन जाए, 67 9 से ये संख्या मिल जाए। भाई 80 में 2 जोड़ूंगा 82, बिल्कुल सही है, लेकिन 13 में 6 जोड़ने से 16 नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आंसर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है कि यहाँ पर जो संख्या बीच वाली वो यहाँ पर लास्ट में है 4। ठीक है, यहाँ जो संख्या बीच वाली है यहाँ पर लास्ट में है 6, यहाँ जो संख्या बीच वाली है यहाँ पर लास्ट में है 2, तो यहाँ पर जो संख्या बीच वाली वो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगी 9। इतना हिंट तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई बीच वाली संख्या लास्ट में, बीच वाली लास्ट में, बीच वाली लास्ट में, तो बीच वाली लास्ट में आ जाएगी। इतना तो बिल्कुल सही है। अब संख्याओं को थोड़ा और ध्यान से देखिए कि जो पहले वाली संख्या है वो यहाँ पर पहले है, ये जो पहले वाली संख्या यहाँ पर पहले है, ये जो पहले वाली संख्या यहाँ पर पहले है, तो ये जो पहले वाली संख्या वो यहाँ पर पहले आ जाएगी, मतलब 6 पहले आ जाएगा। बस आंसर मिल गया, 69 आपका आंसर हो गया। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? भाई बीच वाली संख्या लास्ट में है, सभी में तो मैंने हिंट ले लिया, 9 आपका लास्ट में आ गया। अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर भी है, तो 6 यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर होगा। 69 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्न सबको अच्छे समझ में आ गए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।